नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए आपको पता है, हम आपको बताते हैं हर खबर पर पैनी नजर हमारी रहती है, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, खबर की होती है पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ ही लेते हैं संवाददाताओं से हम छोटी बड़ी हर एक अपडेट और ऑपरेशन से दूर पर लगातार हमारी सटीक स्पष्ट जानकारी और सारी इंफॉर्मेशन आप तक हम पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए न्यूज पंच में इस समय देख लेते हैं वो 3 टॉप लाइंस जिस पर इस आधे घंटे हमारी नजर रहने वाली है। तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से उन्हीं के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तान के एक सांसद ने कहा है कि हमारे खुद के प्रधानमंत्री बुज़दिल है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हमारे देश में आके भारत ने हमला किया है, ऐसे में शहबाज शरीफ ने एक भी बयान नहीं दिया है। गीदड़ की तुलना की है शहबाज शरीफ की, अपने ही देश में बन चुका है शहबाज शरीफ का मजाक। साथ ही साथ पाकिस्तान में नारे भी लगाए जा रहे हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ। इसके साथ साथ बात होगी चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है इस समय हमारी भारतीय सेना। 2 मोर्चे पर हो रही है इस समय कार्यवाही। एक भारतीय नेतृत्व, जहां गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एक तरफ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, वहीं भारतीय सेना मुस्तैदी से काम कर रही है। इसके साथ साथ बात होगी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फेल हो चुका है। बिल्कुल मौका परस्त पाकिस्तान चाह रहा था कि वो अपने इस झूठे प्रोपेगेंडा से दूसरे देशों के प्रति सहानुभूति अपने प्रति ले ले, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फेल हो चुका है। आइए न्यूज पंच की शुरुआत कर लेते हैं और उस मुख्य खबर की बात कर लेते हैं जिस पर आज हमारी नजर रहने वाली है, और वो है ऑपरेशन सिंदूर की। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, पिक्चर अभी बाकी है, तो पाकिस्तान भारत के हमले से किस कदर बौखलाया हुआ है उसका नजारा आज पाकिस्तान की संसद में दिख चुका है। क्योंकि पाकिस्तान के सांसद ने अपने ही प्रधानमंत्री का मखौल उड़ा दिया है। पाकिस्तान की सांसद ने कहा है कि शहबाज शरीफ इतने बुज़दिल हैं कि वे भारत के प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। नेशनल असेंबली में अपनी बात रखते हुए सांसद ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री पर एक भी शब्द नहीं बोला, इतनी हिमाकत नहीं की, इतनी हिम्मत ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे ये हालात देखकर टीपू सुल्तान की बात याद आ रही है कि अगर एक सरदार जो शेर हो लेकिन उसकी सेना में अगर गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं, लेकिन अगर किसी सेना की अगुवाई गीदड़ कर रहा और उसकी सेना में शेर हो तो पूरी सेना गीदड़ की तरह ही लड़ती है और वो जंग हार जाते हैं। और यही हो रहा है इस समय पाकिस्तान के सांसद खुद बोल रहे हैं नेशनल असेंबली में। आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि पाकिस्तान की संसद में कैसे सांसद ने शहबाज शरीफ का मजाक बना डाला है। कहा है कि शहबाज शरीफ बुज़दिल हैं, गीदड़ से तुलना कर डाली है शहबाज शरीफ की। पाकिस्तान के खुद के ही सांसद ने नेशनल असेंबली में, पाकिस्तानी सांसद ने संसद में कहा शहबाज शरीफ को बुज़दिल, यानी आप हिमाकत नहीं कर सकते भारत से एक भी शब्द कहने की, मोदी का नाम भी नहीं ले सकते शहबाज। एक भी बयान नहीं आया शहबाज का पहलगाम आतंकी हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हतोत्साहित है पाकिस्तान की सेना, यानी क्या वे हार स्वीकार कर चुकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया था संबोधित, जिसके बाद जमकर खिंचाई हो रही है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की उन्हीं की जमीन पर, उन्हीं की धरती पर। सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानों के नागरिकों का खुद ही के प्रधानमंत्री पर गुस्सा फूट रहा है। चेहरे पर झलक रहा था भारत की कार्रवाई का खौफ। आप सब जानते हैं इस समय पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान खौफ में है और इस बिलबिलाए पाकिस्तान की गीदड़ भपकियां जरूर सामने आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में खुद ही के सांसद अपने प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शब्द नहीं कह सकते हैं। आइए सबसे पहले सुन लेते हैं कि ये पाकिस्तान के जो सांसद हैं वो अपने प्रधानमंत्री के बारे में क्या वो मीठे शब्द बोल रहे हैं। अगर शेरों का लश्कर, उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को। तो आपका नेता खुद ही बुज़दिल हो
तो आगे आप क्या जंग लड़ेंगे? हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी अखिलेश का। अखिलेश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है, एक तो फेक प्रोपेगेंडा अलग से चल रहा है, लेकिन अपनी ही धरती, अपनी ही नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के सांसद खुद प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हैं कि आप वो लीडर हैं जो एक गीदड़ के समान हैं, क्योंकि आप में बोलने की शक्ति नहीं है, आप जिप लॉक्ड है अभी। देखिए, पाकिस्तान की राजनीति के लिए बहुत ही अनोखी बात रही है। पाकिस्तान की राजनीति हमेशा से ऐसी विभाजित रही है कि आपको याद होगा कि दुनिया में एकमात्र ऐसे मुल्कों में शामिल है पाकिस्तान जो इसका कि कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल पूरा नहीं करता, और जिसका कोई भी प्रधानमंत्री अपने देश में नहीं रहता, और अगर वो देश में रहता है तो वो जेल में रहता है। चाहे वो नवाज शरीफ की बात कहो या उसके पहले कि किसी और प्रधानमंत्री की बात कहूँ, आज इमरान खान जेल में है। तो ऐसे देश में जिसमें कि अपने प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं हो, पूर्व प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं हो, वैसे देश में आप राजनीतिज्ञों की ये जो भाषा है, राजनीतिज्ञों का जो ये तरीका है बोलने का, निश्चित तौर पे ये अपने प्रधानमंत्री, अपने सांसदों के बीच का जो संबंध है, इस संबंध निम्नतर स्तर तक जाने का एक अन्यतम उदाहरण है। निश्चित तौर पे शहबाज शरीफ जिस तरीके से नेशनल असेंबली में परसों भाषण दिया था उन्होंने, उसके बाद उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था, उन्होंने असीम मुनीर की तारीफ की। असीम मुनीर, वह असीम मुनीर जिसको माना जाता है कि पहलगांव में आतंकवादी हमले की पूरी किरदार उसने लिखी है। उसके पहले वो दुनिया के पूरे लोगों को, इस्लाम के लोगों को इस तरह से भाषण दे रहे थे जैसे वो धार्मिक नेता हो, ये कोई सेना के जनरल नहीं हो। तो आज ये लोग बहुत ही कह सकते हैं कि अपनी प्रसिद्धि के निम्नतम स्तर तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल, राजनीतिक अस्थिरता साफ तौर पर दिख रही है, और भाषणों में भी साफ तौर पर अखिलेश दिख रहा है कि पाकिस्तान में अपने ही सांसद जो हैं वो प्रधानमंत्री का साथ देने को राजी नहीं है, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत ने घर पर आकर हम पर हमला किया है और आप कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे में देखना होगा कि आगे किस तरीके से पाकिस्तान की रणनीति चलती है, लेकिन भारत इस समय लगातार मजबूत दिख रहा है। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन सबके बीच बैठकों का दौर भी जारी है, अहम बैठकें हो रही, महत्वपूर्ण बैठकें हो रही है। 2 मोर्चों पर काम चल रहा है। एक, भारतीय नेतृत्व मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि अगर बात करें गृह मंत्री की, रक्षा मंत्रालय की, वित्त मंत्रालय की, स्वास्थ्य मंत्रालय की, सभी मंत्रालयों के नेता मंत्री इस समय अपने अपने अधिकारियों और अपने अपने वरिष्ठ जनों के साथ बैठक कर रहे हैं। आज राजनाथ सिंह ने CDS के साथ बैठक की, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी के साथ बैठक की है। इसके साथ साथ इस बैठक में DRDO के चीफ भी मौजूद रहे हैं। और आपको बता दें कि किस तरीके से रक्षा मंत्रालय इस समय रक्षा नीति पर काम करता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से सुरक्षा स्थिति को मजबूत बनाना है। और आइए बड़ी खबर का इस समय रुख कर लेते हैं, और जो बड़ी खबर इस समय आ रही है वो ये आ रही है कि लगातार जो कि बैठकों का दौर जारी है, ऐसे में रक्षा मंत्रालय हो, स्वास्थ्य मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो या गृह मंत्रालय हो, आज अमित शाह भी एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सीमा पर तनाव को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई है, और स्वास्थ्य मंत्रालय की स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों की तैयारियों पर यह समीक्षा बैठक करी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इस महत्वपूर्ण बैठक का अगुवाई की है, नेतृत्व किया है, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं कि हर मोर्चे पर इस समय भारत मुस्तैदी के साथ लगातार तैयार नजर आ रहा है और पाकिस्तान को माकूल जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। अगर स्वास्थ्य की बात भी करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। कहा गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों को भी कोई सेना से कम नहीं है, वो आपको भी मौजूद रहना होगा। ऐसे में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई है, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री JP नड्डा ने अहम चर्चा की है, साथ ही साथ कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस समय नई दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। वित्त मंत्री ने भी एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो करने जा रही है, जहां बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की तैयारियों पर होने वाली है
समीक्षा बैठक आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में ये बैठक होने वाली है। तो आप देखें कि हर क्षेत्र से जुड़े हमारे जो मंत्री हैं, जो नेतृत्व है भारत सरकार का नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार काम कर रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर जारी है उस पर कोई भी क्षेत्र रह नहीं जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय हमारा महत्वपूर्ण मंत्रालय, ऐसे में ये समीक्षा बैठक जो आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करने वाली बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर जो है वो गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जुड़ी हुई है और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की है। सीमाओं की सुरक्षा स्थिति और हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था पर बैठक की जा रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्रालय लगातार गृह मंत्रालय के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है। सीडीएस के साथ बैठक हुई है, डीआरडीओ के चीफ के साथ बैठक हुई है। पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है, वो भी पल पल की जानकारी के साथ लगातार स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। आइए अब अपने संवाददाताओं का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि ग्राउंड जीरो पर क्या बड़ी जानकारी उन तक हासिल हो रही है। हमारे साथ इस समय दो सहयोगी हमारे मौजूद हैं, नंदिता डागर हैं, साथ ही नीरज सिंह हैं। सबसे पहले नंदिता का रुख करेंगे। नंदिता, जो हम देख रहे हैं कि नई दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, हर क्षेत्र के मंत्री जो है वो लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और ऐसे में रक्षा मंत्रालय की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसके अलावा आपके पास क्या ताजा अपडेट है? बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है इसमें से भावना। मेरे पीछे जो आप साउथ ब्लॉक देख रहे हैं ये है हमारे रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर और यहाँ पर जब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमारे सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के साथ बैठक ली तो उसके अंदर से एक बड़ी जो कंक्लूजन थी उस मीटिंग की ये निकल कर आई कि जो टेरिटोरियल आर्मी है उसको मोबिलाइज करने का पूरा अधिकार अब आर्मी चीफ को सौंप दिया गया है। हालांकि आर्मी ये 1948 का इंडियन पार्लियामेंट का एक्ट है। जो टेरिटोरियल आर्मी होती है जिसको हम रिजर्व तरह की आर्मी कहते हैं, हमारी रेगुलर आर्मी 12 से 13 लाख सोल्जर्स की है जिसमें ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर जिन्हें हम जवान या जवान बोलते हैं वो हैं। लेकिन टेरिटोरियल आर्मी वो आर्मी होती है जो कि साल में कम से कम 30 से 60 दिन की ट्रेनिंग लेती है और दो तरह के उसमें लोग होते हैं, या तो डिपार्टमेंट्स के जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हुई, सरकारी कुछ उपक्रम हुए, या रेलवेज, और कुछ आप जैसे और मेरे जैसे आम लोग जिनके अंदर जज्बा होता है फौज के अंदर सर्व करने का। तो उनको साल में ट्रेनिंग दी जाती है 30 से 60 दिन की और उसके बाद कमीशन होने के बाद उन्हें हर साल एक कैंप में हिस्सा लेना होता है। तो जब ऐसी देश में फ्लूइड सिचुएशन हो गई है कि कल जो है जब वेडनेसडे को यानी कि बुधवार को जब इंडिया ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने जैसे जिन 9 आतंकवादी ठिकाने जिनमें से बहावलपुर मौलाना मसूद अजहर जो जैश ए मोहम्मद के सरगना है उनके ठिकानों पर कार्रवाई करी है, एयर स्ट्राइक करी है, उसके बाद हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने बोल दिया था साफ साफ कि इंडिया का मकसद सिर्फ टेररिस्ट को टारगेट करने का था। ये बिल्कुल, क्लिनिकल हमने पहले ही कहा था कि हमारे मासूमों को जिसने मारा है हम उसी पर ही वार करेंगे। अगर पाकिस्तान ने ऐसा दुस्साहस किया है और हमको छेड़ा है तो हम छोड़ेंगे भी नहीं और छूटेंगे भी नहीं। यहाँ हमारे साथ नीरज भी हैं। नीरज, सतर्कता, सटीकता, संवेदनशीलता के साथ हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठक कर रहे हैं। आज सीडीएस की बैठक हुई है। यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे भी तमाम गृह मंत्रालय से जुड़ी रणनीतियां आगे की बनती हुई नजर आ रही है। क्या रह रहा है एजेंडा, किस और हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आज एक बहुत महत्वपूर्ण भावना बैठक हुई है और देश की आंतरिक सुरक्षा को किस तरीके से मजबूत हम कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा भी है कि किस तरीके से पाकिस्तान से लगी हुई जो हमारी सीमा है बीएसएफ के ऊपर जिम्मेदारी है वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की। और आप देखें कि लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, जिसका जो शिकार हैं वो निर्दोष हो रहे हैं। और यही कारण है कि डीजी बीएसएफ भी इस बैठक में शामिल रहे थे और इसके साथ साथ ही सीआईएसएफ के जो डीजी हैं वो इस बैठक का हिस्सा थे।
क्योंकि आपको भी पता है कि सीआईएसएफ के पास देश के जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपने देखा भी है कि जो हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था भी सीआईएसएफ संभालती है। तो सीआईएसएफ के डीजी भी इस बैठक में थे और पाकिस्तान से लगी हुई सीमाएं, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, राजस्थान की बात करें और चंडीगढ़ और पंजाब के हिस्सों की बात करें और गुजरात की बात करें, तो वहां पर जो हवाई अड्डे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से चाक चौबंद की जा सकती है, किस तरीके से बेहतर की जा सकती है, इसको लेकर भी गृह मंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं। आंतरिक सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप देखें कि आज भी देर रात को बीएसएफ ने 7 आतंकवादियों को मार गिराया जो पाकिस्तान की सीमा से भारत के अंदर घुसपैठ करने की जो कोशिश है वो कर रहे थे। तो एक बड़ी कार्रवाई इसको भी कहा जा सकता है। और इस बैठक में नीरज, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईबी के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद रहे और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सेना के अध्यक्षों से बात की थी तो कहा था खुली छूट है आपकी, हमारे निर्दोषों की नृशंस हत्या की है, इसकी कार्रवाई बड़े तौर पर होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट संदेश है और सेना को खुली छूट मिली हुई है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर किसी तरह की वारदात होती है तो उसका मुंहतोड़ जो जवाब है वो दिया जाए। और आप देखें कि हमारी भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। कल भी आपने देखा कि किस तरीके से ड्रोन और मिसाइल के द्वारा जो हमले हैं वो पाकिस्तान की तरफ से किए गए, हमारी भारतीय सेना ने उनका माकूल जो जवाब है वो दिया है। और यही कारण है कि आप देखें कि भारतीय सेना हमारी सीमाओं की रक्षा कर रही है और सीमाओं के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा है उसमें किसी तरह की परेशानी ना हो, उसको लेकर गृह मंत्रालय लगातार दिशा निर्देश भी दे रहा है, लगातार बैठकें भी कर रहा है। इससे पहले भी जो पाकिस्तान से सटे हुए जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ भी गृह मंत्री ने एक लंबी बैठक करी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उस बैठक की उन्होंने अध्यक्षता करी थी और साफ तौर से ये कहा भी था कि अगर राज्यों को किसी भी तरह की सहायता की जरूरत है तो गृह मंत्रालय उनके लिए हर तरह की जो सहायता है वो उपलब्ध कराएगा। इसके साथ साथ ही अर्धसैनिक बलों की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं, उनसे कहा गया है कि वो अपने अपने बेस पर जाएं और अगले आदेश है उसका इंतजार करें। बीएसएफ और आंतरिक सुरक्षा में कोई चूक ना रह जाए, केंद्रीय गृह मंत्रालय इसके लिए कड़े एक्शन दिशा निर्देश यहां पर देता हुआ नजर आ रहा है। नीरज, हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र पर हम मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, कोई भी छोटी सी भी चूक ना रह जाए इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। नंदिता और नीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आतंकवाद पर हमारा प्रहार जारी है, सिर्फ उद्देश्य यही है कि जिसने हमें छेड़ा है उसको हम छेड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे और उनके घर पर जाकर घुसकर हमने हवाई हमले किए हैं। इंडियन डिफेंस सिस्टम, इंडियन एयरफोर्स सिस्टम इस समय मजबूत नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर इस समय हमारे अर्धसैनिक बल, हमारा बीएसएफ, हमारे सेना के जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं। अपनी स्क्रीन्स पर आप देख रहे हैं ये 4 तस्वीरें जहां तब चप्पे चप्पे पर सेना कर्मी हमारे मौजूद हैं। मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, साथ ही साथ तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। अमृतसर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां चेकिंग हो रही है, वहीं जालंधर की तस्वीर देख रहे हैं, चंडीगढ़ की तस्वीर देख रहे हैं, पठानकोट की तस्वीरें देख रहे हैं। हमारे संवाददाता भी हम तक पल पल की सटीक जानकारी दे रहे हैं जहां ये आपको बताया जा रहा है कि अगर आपके भी क्षेत्र में कोई भी आपको ऐसी जानकारी मिलती है, एक तो आप सरकार को बता सकते हैं, साथ ही साथ पुलिसकर्मी वहां मौजूद है और अगर सायरन बजता है तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार इस समय एक्शन मोड में है और आप हमारे सेना के जवानों के जरिए सुरक्षित हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर इस समय हमारा जारी है और आतंकवाद के खिलाफ प्रहार भी जारी है। चप्पे चप्पे में आप देख रहे हैं कि इस वक्त में हमारे मौजूद है और लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस समय अपना भ्रामक प्रोपेगेंडा भी फैलाता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन्स पर कि किस तरीके से रियलिटी चेक हमारे भारत सरकार पीआईबी कर रही है और अब देख रहे हैं कि व्हाट इज फेक एंड व्हाट इज नॉट फेक, क्या रियल है और क्या फेक है। आप देखिए क्या फेक है। मोहम्मद अली रेजा राजू की तरफ से कह रहे हैं कि मल्टीपल इंपैक्ट्स ऑन इंडिया जम्मू एयरफोर्स बेस पर अटैक किया। वही पाकिस्तान का दावा, वही भारत का सच। अगस्त 2021 में काबुल एयरफोर्स पर विस्फोट की आप तस्वीर पेश कर रहे हैं, आप दूसरे देशों की सहानुभूति चाहते हैं। इस वजह से ये झूठ का पर्दाफाश सभी के सामने हो रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि थल सेनाध्यक्ष जनरल वीके नारायण ने उत्तरी कमान के सेना अधिकारी को सैन्य तैयारियों के संबंध में इस तरीके का एक पत्र लिखा। और भारत क्या कह रहा है? जनरल वीके नारायण तो अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ही नहीं जी।
आप क्या झूठ फैला रहे हैं? सबको पता है, पीआईबी का फैक्ट चेक आपको बता रहा है कि ये झूठ का पर्दाफाश सबके सामने से हट चुका है। मौका परस्त है पाकिस्तान, बिलबिलाया हुआ है पाकिस्तान, बौखला चुका है। भारत का सच कह रहा है कि वीके नारायण तो अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ही नहीं। इसके बाद क्या सच सामने आ रहा है? सच ये सामने आ रहा है कि जालंधर की एक तस्वीर डालता है, वीडियो डालता है, ये कहता है कि जालंधर की है, कि फार्म में फायर लग गई है और ड्रोन स्ट्राइक वीडियो हुआ है। ये ड्रोन स्ट्राइक वीडियो, ड्रोन से हमला किया जालंधर पे। भारत क्या कहता है? पहला ड्रोन हमला रात 9 बजे के करीब देखा गया था, लेकिन जो तस्वीर डाली जा रही है वो करीब 7:39 की है। आप समय का तो देखिए। अरे झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं आप। ये तो देखिए कि झूठ का पर्दाफाश, हमारी सरकार, हमारी इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है जी पाकिस्तान। ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है। भारत का सच क्या कह रहा है? पाक का वीडियो जो है, जिस तरीके से पाक अलग अलग वीडियो दे रहा है, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कैसे कमर टूटती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान दर दर जा रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है, आईएमएफ का दरवाजा खटखटा रहा है, चीन का दरवाजा खटखटा रहा है। आज आईएमएफ के दरवाजे पर पहुंचा और कह रहा है कि हमको ऋण दे दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से दुश्मन के साथ हमारी लड़ाई चल रही है, ऐसे में हमारी आर्थिक हालत पहले से ही खराब चल रही है और आप हमें ऋण देंगे तो हमारे देश की हालत सुधर जाएगी। भारत की पाक को दिए गए ऋणों की समीक्षा करने की मांग करी है भारत ने, क्योंकि भारत कड़ा विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। भारत कह रहा है कि आपसे अलग अलग क्षेत्रों के जरिए मांग रहा है, क्लाइमेट रेजिस्टेंस के लिए मांग रहा है, कभी आपके किसी और क्षेत्र के लिए मांग रहा है, लेकिन अप्रत्याशित तौर पर यह आतंकवादी फंडिंग के लिए यह आपसे ऋण मांग रहा है। पाक को किसी भी तरह की कर्ज की नहीं होनी चाहिए मंजूरी, भारत की तरफ से ये कड़ा बयान आ रहा है। साथ ही आर्थिक शिकंजा कसने की तैयारी में आईएमएफ है। लग यही रहा है कि आईएमएफ की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है उसमें वो नहीं कर्ज देगा। अब आपको बता दें कि पाकिस्तान कैसे कर्जिस्तान बन गया, कर्ज में डूब चुका है। 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है इस समय पाकिस्तान की। अब आते हैं कि कितना कर्ज है उसके ऊपर। करीब 21.6 लाख करोड़ का कर्ज इस समय पाकिस्तान के ऊपर है। अब आपको बात बताते हैं कि विदेशी कर्ज कितना है और घरेलू कर्ज कितना है। विदेशी कर्ज की बात करें तो 7.3 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज पाकिस्तान पर इस समय है। वहीं अगर घरेलू कर्ज की बात करें तो 14.3 लाख करोड़ का घरेलू कर्ज है। अब आपको बताते हैं कि अगर पाकिस्तान में इस समय अगर कोई बच्चा पैदा होता है, यानी कि घर पे खुशी आती है, लेकिन खुशी नहीं है, 86.5 हजार रुपए का कर्ज वो बच्चे के पैदा होते हुए हो रहा है। अब बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार कितना है इसके पास, तो ये है 15.436 अरब डॉलर का इस समय सिर्फ इसके पास विदेशी मुद्रा भंडार है। तो क्या किसी भी हाल में पाकिस्तान मजबूत है? बिल्कुल नहीं। तो ये पूरा आपको दिखा रहे हैं फैक्ट्स के जरिए, तथ्यों और आंकड़ों के जरिए कि किस तरीके से पाकिस्तान इस समय कर्ज में डूबा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि आज पाकिस्तान ने आईएमएफ का दरवाजा खटखटाया और क्या आईएमएफ से क्या उसको कर्ज मिलेगा या नहीं। हमारे संवाददाता इस समय तापस भट्टाचार्य इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सीधा रुख करेंगे तापस का और जानते हैं तापस, जिस तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के जरिए फैलाया जा रहा है, सहानुभूति लेने की कोशिश की जा रही है इस समय दुनिया से, लेकिन वो पर्दाफाश हो चुका है, फिसड्डी साबित हुआ है पाकिस्तान। मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान का। सोशल मीडिया अकाउंट्स, 8000 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भारत सरकार इस समय नजर बनाए हुए है। किस तरीके से भारत का सच और पाक का झूठ सामने आ चुका है। देखिए, सबसे पहले तो ये नाम चेंज करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का नाम शायद झूठिस्तान या फिर नापाकिस्तान करे तो शायद बेहतर है, क्योंकि जब से इनका जन्म हुआ है 1947 से, तब से ये झूठ ही बोलते आ रहे हैं। अपने आप को बोलते हैं, अपने लोगों, अपने कौम को बोलते हैं, सब लोगों को ये सिर्फ झूठ ही बोल रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले भावना, सबसे पहले 1947 में उन्होंने कहा कि देखिए कबाली आए हैं, हम नहीं जानते ये कहाँ से आए। जब कश्मीर में सबसे पहले दंगा और दिक्कत शुरू हुई, तो कबाली कहाँ है, जब पता चला यूएन के लोग गए, मतलब हम अपनी बात तो कर ही नहीं रहे, यूएन के लोगों ने जाके कहा तो ये कबाली नहीं है, ये तो खुद आपके आर्मी सोल्जर्स है। और ये तब से आप 65 की लड़ाई ले लीजिए, 71 की लड़ाई ले लीजिए, आप कारगिल वॉर में क्या कहा कि जी देखिए कुछ लोग हैं, वहां के लोग हैं, मुजाहिदीन है, वो लोग आए हैं। पता चला कि उनके खुद के आर्मी के ऑफिसर्स तक वहां पे मौजूद थे, जिनका शरीर, जिनका शव उन्होंने लेने से मना कर दिया, जिनको दफनाया गया पूरे सम्मान के साथ भारतीय के आर्मी ने। आप सोचिए कि जो देश अपने आर्मी का नहीं हो सकता, अपने लोगों का नहीं हो सकता, वो किसी का कैसे होगा। हर जगह पे जाके वो भीख मांग रहे हैं। आज भी उन्होंने मांगा, आज उनकी IMF की मीटिंग है, उन्होंने वहां पे आके कहा कि आप हमें पैसा दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये जो पैसा, ये जो डेट है, वो आज का थोड़ी है। ये तो जब भी दिक्कत
होती है। बेल आउट पैकेज की बात करें, IMF के शायद ये से 8 या 10 बेल आउट पैकेजेस आ गए। ये पैकेजेस तो ले रहे हैं, पैसा तो ले रहे हैं, लेकिन वो उनको वापस कैसे करेंगे ये उनको नहीं पता। ये जो पैसा मिलेगा या जब बात कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो अपने कौम पे थोड़ी उसको खर्च करते हैं, वो खर्च करते हैं लड़ाई के लिए, बंदूकें या असला और बारूद खरीदने में। तो जो देश उनका एक ही मकसद है कि भारत को नीचा दिखाना, वो देश आगे कैसे बढ़ेगा? वही आप भारत को ले लीजिए, उसी समय आजाद हुआ 1947 में, आज कहां से कहां पहुंच गया, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम तैयार करके बैठा हुआ है। और अगर माने तो शायद 2050 तक 60 तक हम लोग वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो ये दर्शाता है कि जब तापस कोई कंपैरिजन ही नहीं है भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का। तो भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है। भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हम 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था, और कितने कर्ज में डूबी हुई है। देखिए मैं आपको एक एग्जाम मतलब एक स्टैट्स बता रहा हूं। मतलब हम तो स्टैट पे बात करते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट, मतलब जो दूसरे देशों को देना है, मैं इंटरनल डेट की तो बात ही नहीं कर रहा, एक्सटर्नल डेट 2024 दिसंबर तक करीब करीब 131 बिलियन डॉलर, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर हो चुका है। और उसके पास उसके जो फॉरेक्स रिजर्व्स है उसमें करीब सिर्फ 10 बिलियन डॉलर। आप सोच सकते हैं उनके पास शायद आज के दिन में जब मेम्स बन रहे थे, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी कि भाई आप पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे कि देखिए 9 बजे से पहले कर लीजिएगा, क्योंकि 9:15 के बाद हमारे यहाँ पे बिजली नहीं रहती, गैस नहीं रहता। तो जो देश अपने तापस हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि मौका परस्त है पाकिस्तान, दूसरों की सहानुभूति लेना जरूर चाह रहा है, लेकिन दुनिया के अलग अलग देश समझदार है, वो जानते हैं कि किसका साथ देना है और वो दिख भी रहा है। भारत के साथ इस समय दुनिया खड़ी हुई नजर आ रही है, पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ नजर आ रहा है, बौखला चुका है, खौफ में है, डर में है। और जिस तरीके से कल उसने मिसाइलों से हमारे भारत के कई अंतर्राष्ट्रीय सीमा में घुसने की कोशिश की है, दिवाली के पटाखों की तरह हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको ध्वस्त कर दिया है, निष्क्रिय कर दिया है। तापस, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ DD न्यूज ही है भरोसा सच का। नमस्कार।